हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। शाम के टाइम में मतलब दोपहर में जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई थी, तो फिर दूसरे दिन के लिए ख़राब हो जाती है और शाम को भी मतलब आलू की सब्ज़ी कम खाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि उसी आलू की सब्ज़ी में थोड़ा सा पनीर डाल दिया, जो कि घर का बनाया हुआ है। वो भी मैंने कल शाम को बनाया था। तो पनीर 2-3 दिन घर का तो इवन ख़राब नहीं होता है। तो सारी चीज़ें अच्छी थी, तो उसके साथ में थोड़ा मेयोनीज़ भी ऐड कर दिया ताकि यशवी और दीव के लिए थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए। नहीं तो फिर है ना, उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी बहुत तो देखो बाहर की चीज़ें हमें डालनी ही पड़ेगी। वैसे अभी मैंने मेयोनीज़ सीखा है होममेड, तो मैं बनाऊँगी। लेकिन ये वाले मतलब सैंडविच इतने अच्छे लगे यश मुझे खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो ऐसे होता है यार थोड़ा-सा खा ले, यार थोड़ा-सा खा ले, तो बस एकदम मस्त टेस्टी वाले बन गए। मेरे व्रत होने के बाद मैं भी ऐसे वापस बनाऊँगी। ऐसे क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें उनमें तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम उसमें ऐड करते रहते हैं ना, तो उस चीज़ का टेस्ट थोड़ा-सा अलग हो जाता है। अगर मेरे पास थोड़ा-सा पनीर एक्स्ट्रा होता ना, तो मैं इनके ऊपर भी डाल देती। तो पनीर अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए, और मैंने गाय के दूध का ही पनीर बनाया था। बनता कम है बट वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। भैंस के दूध की हम सिर्फ चाय बनाते हैं और दही जमाते हैं। बाकी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। शाम का हो रहा है टाइम और आज है सावन सोमवार मंडे। और आज मतलब पहले तो मुझे यही था कि सावन है मतलब सोमवार है तो मैं ये खा लूँगी, ये बना लूँगी, क्योंकि जब व्रत रहता है ना तो ऐसे लगता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं आज इडली सांभर बनाऊँगी, ये खा लूँगी। आलू उबाले थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मुझे ऐसे लगा मैं सैंडविच खा लूँगी। ब्रेड पड़ी थी तो, और फिर मतलब ऐसे दिमाग में अलग अलग थॉट आ रहे थे, ये खाऊंगी वो खाऊंगी। फिर मुझे पता चला कि आज है 11, तो मैंने सोचा 11 कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने भिगो दिया था साबूदाना। लेकिन यार साबूदाने की खिचड़ी मतलब पहले जितना खाने में मज़ा आता था ना, आजकल उतना मज़ा नहीं आता साबूदाने की खिचड़ी खाने में। तो साबूदाने की खीर और साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी दोपहर में, और बस खाया था। लेकिन यार इतना कोई मज़ा नहीं आया। चिप्स वगैरह खा ली थी, दूध को की रबड़ी बना के खा ली थी। लेकिन ठीक है, पेट तो भर गया था, लेकिन खिचड़ी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। और उसके बाद अभी वापस भूख लगी थी, तो अभी वापस खिचड़ी खा ली। बची हुई खिचड़ी थी तो वापस खा ली। मम्मी ने खिचड़ी खा ली क्योंकि मम्मी ने सुबह खाया था खाना। और यशवी और दीव के लिए बना लिए थे सैंडविच। पनीर वाले पनीर भी पड़ा था तो पनीर भी डाल दिया, थोड़ा मेयोनीज़ डाल दिया, ऐसे मिक्स कर सब चीज़ें मिक्स करके और बना दिए थे सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी बने। क्योंकि दीव ऐसे नहीं खाती है, ऐसे दीव है ना इधर उधर घर में फेंकती रहती है, लेकिन आज उसे बहुत टेस्टी लगी तो उसने खा लिए। जब दीव खा लेती है ना, तब मुझे ऐसे अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ नहीं चलो ठीक है। और बस उसके बाद में मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, थोड़ी वॉकिंग करके आई थी। और क्योंकि बारिश रहती है ना तब हो नहीं पाता, लेकिन अभी काफ़ी देर से बारिश नहीं थी तो मैं छत पे चली गई थी। नहीं तो यार कुछ ऐसे होता है कि फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है, जो एक्सरसाइज वो सब करते हैं वो ठीक है, लेकिन एक होता है ना वॉक करने का, वो थोड़ा सा उसमें एक अलग ही रहता है। ठीक है, हम गार्डन जाते हैं तो बहुत अच्छे से वॉक होती है, बट अभी तो टेरिस से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी अचानक से बारिश आ जाए तो हम लोग नीचे आ सकते हैं, नहीं तो फिर वो रहता है गार्डन से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन का काम पापा जी ने अभी शाम को खाना खाया है, तो बस वो मतलब मैंने काम थोड़ा सा छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा आके बैठ गई थी और मोबाइल वगैरह चलाने लग गई थी। और यशवी को बोला कि तू कुछ पढ़ाई कर ले, किसी से फ़ोन पे बात रहती है, तो फिर वो कर ली कि यार वो एक कंटिन्यू काम करना ऐसे क्या है, फिर बाद में बैठे रहेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो बस उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं किचन में। पापा जी, मम्मी और दीव गए हैं मंदिर, यशवी कर रही है पढ़ाई, और मैं जाऊंगी किचन में। अभी का जो मौसम है वो एकदम बढ़िया वाला है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और किचन की जो हालत है वो भयंकर बुरी वाली है। यार बर्तन पता नहीं इतने सारे बर्तन होते ना कि पूछो मत, बहुत 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 ज़्यादा बर्तन होते। सबसे पहले चाय का भगोना, और ये कढ़ाई उसकी, ये वाली मैंने रबड़ी बनाई है। और रबड़ी आप सोचो मान भी नहीं सकते कि मैंने कितने दूध की बनाई है। मैंने आज गाय के दूध की बनाई है, और गाय का दूध है इसमें 2.25 किलो, और 2.25 किलो की रबड़ी ये इतनी सी बनी है, इतनी सी रबड़ी बनी है 2.25 किलो की। ये देखो, अब कल मैं इसमें बनाऊंगी लड्डू, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डालूंगी, जो भी डालूंगी मैं आपको बताऊंगी।
मुझे ऐसे लग रहा है मुझे अभी इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा। और ये है साबूदाने की खीर, खिचड़ी हो गई है ख़त्म। और बर्तन आपको दिखाऊंगी ना, सोच भी नहीं सकती। ये धुले हुए बर्तन है, उसको सेट करूंगी और ये मुझे बर्तन मांजने हैं। तो जो धुले हुए बर्तन थे उनको एक कपड़ा लगा के उनके ऊपर सारे बर्तन रख दिए, और जो मतलब हो गए थे वो देखो सारी मेरी किचन एकदम मस्त हो। अभी हो गया है काम कंप्लीट। अब पढ़ाने वाली हूँ मैं यशवी को, क्योंकि एक बार का सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद पढ़ाने में भी मज़ा आता है, नहीं तो वही रहता है। ये वो एरिया है हमारे घर का जहाँ दिन में 3 बार इसकी सफाई होती है, और ये दिन भर गंदी रहती है। फिर भी कोई सामान आता है ना, वो इसी पे ही रखा जाता है। ऐसे नहीं कि उसमें टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता, फटाफट सारे सामान उठ जाते हैं, लेकिन सारे दिन मतलब ये ही गंदी रहेगी। जैसे सुबह क्लीनिंग होती है 11-12 बजे, उसके बाद में वापस 3-4 बजे यशवी आती है, बैग रख देगी, ये रख देगी, वो रख देगी। उसके बाद में फिर क्लीनिंग होती है 4-5 बजे, फिर वापस शाम को वही जाता है, सब्जी वगैरह रखी जाती है। तो ऐसे करके आज मैं मार्केट से 1-2 सामान लेके आई थी, तो वो भी उसी डाइनिंग पे पड़े थे। तो ऐसे करके चलता रहता है। देखो सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसे, दिन भर तो किसी का भी घर साफ़ नहीं होता, होता रहता होगा किसी का। हमारा तो नहीं रहता, हमारा तो ऐसे ही गंदा होता है और ऐसे ही हम क्लीनिंग करते रहते हैं। उसके बाद में मैं दीवू को, यशवी को पढ़ाने लग गई, और यहाँ पे जो दीवू की मस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यशवी को पढ़ाते ही दीवू मतलब एक शेर बन जाती है। वो पढ़ाने ही नहीं देती है यशवी को। वो कभी मेरे ऊपर बैठ जाएगी, कभी यशवी के ऊपर जाके बैठ जाएगी, यशवी के बाल खींचेगी। और मैं ऐसा भी करती हूँ कि इसको भी बोलती हूँ, ये ले तू बुक लेके पढ़ ले, तू ये कर ले, लेकिन हाँ उसको कुछ नहीं करना। शायद वो स्कूल जाएगी तब कुछ समझ जाएगी, अभी तो उसका बहुत ही रूटीन ख़राब है। पर जब तक यशवी टीवी देखती रहेगी, खेलती रहेगी ना, उसके साथ रहेगी, लेकिन पढ़ाई करने अगर यशवी आ गई फिर तो देखो पूछो ही मत। तो बस ये था मेरा सिंपल सा आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसा घर हमारा तब रहता है जब आंटी काम करके जाती है सुबह 11:30 बजे। एक तो 11:30 बजे रहता है, एक दीव जब सोती है तब रहता है 4:30 बजे। 2 टाइम हमारा घर ऐसे रहता है। बाकी पूरे दिन मतलब कुछ ना कुछ तो देखो बिखरा ही पड़ा रहता है। एक अपन सफाई करेंगे तो घर क्लीन होगा, अच्छा दिखेगा। मैंने कहा एक बार दिखा दूँ, नहीं तो ऐसे लगेगा गंदा ही